राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका अपने YouTube चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के बारे में। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब 5 पांडव वनवास में अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ थे तो उन्हें भोजन की हमेशा चिंता बनी रहती थी। एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप में दिया और कहा कि यह ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं होता, और कहा इसमें से असंख्य लोग भोजन कर सकते हैं, पर यह पात्र तब खाली होगा जब द्रौपदी भोजन कर लेगी। इसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। इससे उनके 5 वर्ष बड़ी आसानी से बीत गए। इसी क्रम में श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथा अनुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण के द्वार अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास सिर्फ एक मुट्ठी किनकी थी। श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा अपने भेंट को उन्हें देने में संकोच कर रहे थे, जो उन्होंने अपनी काख में दबा कर रखा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर किनकी सुदामा के हाथ से ले लिया और बड़े ही चाव से खाया। सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी ना कह सके और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा हुआ था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ, जिस गांव को मैं एक झोपड़ी के रूप में छोड़ के गया था, वहां पर आलीशान बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, और उनकी पत्नी गरीबी और दरिद्रता को झेलते झेलते जिसका शरीर जर्जर हो चुका था, वो एक नवयौवना के रूप में उनके सामने खड़ी है। यह सिर्फ माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद हो सकता है। सुदामा तुरंत समझ गए यह सिर्फ उनके मित्र अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद का फल है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की और धन लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।